भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों अगर जीवन में पितृदोष है तो व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, यह आप जान लो। पितरों को जो व्यक्ति खुश करके रखता है जीवन में वही सफलता प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति पितरों को खुश करके नहीं रखता, जिनके पितृ नाराज हैं, जिनके पितृ या कि बंधे हुए बंधन में हैं, या कि जिनके पितृ कुदृष्टि डालते हैं अपने परिवार के ऊपर, वह परिवार पूरी तरह से बर्बाद ही मानिए। क्योंकि वह परिवार जो है जहाँ पे पितरों की कृपा नहीं होती वहाँ पे गरीबी, बीमारी, कर्जा, ये चीज़ें बनी ही रहती। भक्तों ये मान के चलिए आप कि हर व्यक्ति को अपने पितरों को प्रसन्न करके ही रखना चाहिए। पितृ हमारे भगवान होते हैं, पितरों को देवताओं की संज्ञा दी गई। पितृदेव जैसे कुल देवी को कुल देवता, कुल देवी, हर देवी देवता को देव माना गया है, उसी प्रकार जो है पितरों को भी देव माना जाता है, पितृदेव। पितरों को प्रसन्न करके ही रखना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में जो है आगे तरक्की कर सकता है, हर चीज़ों से जो है मुक्ति पा सकता है। भक्तों आज हम जो है आपको पितृदोष, बीमारी और कर्ज मुक्ति से मुक्ति का उपाय बताएंगे। ये मान के चलिए तीनों चीज़ों से मुक्ति का उपाय बताएंगे। आप यह वीडियो पूरा देखें तभी आपको पता चलेगी चीज़ें। वीडियो पूरा वॉच नहीं करेंगे आपको कुछ पता चलने वाला नहीं। थोड़ी थोड़ी देख के आप फ़ोन करेंगे, कमेंट करेंगे, महाराज जी ये नहीं बताया गया, वो नहीं बताया गया। एक चीज़ और भक्तों आपको बता दें कि फ्री का उपाय है। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वीडियो के माध्यम से तो फ्री के उपाय है। यह उपाय आप करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। कहीं भी दरबारों में भटकने की आपको ज़रूरत नहीं। करना क्या है आपको कि आप किसी भी दिन, देखिए महीने में एक बार आप अमावस के दिन, आप ध्यान रखिएगा, अमावस के दिन क्या करें कि अपने पूजा घर में बैठ जाएं। एक तो भक्तों सबसे पहले और एक काम करना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर पितरों के द्वारा परेशानी है, अगर आप जानते हैं कि पितर हमारे नाराज हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए अगर वह स्थान मांग रहे हैं तो उनको स्थान देना चाहिए, या कि गया जी में जा करके तर्पण मार्जन करना चाहिए, नैमी सार में जा करके मार्जन तर्पण करना चाहिए, या कि गंगा जी में जा करके लड्डू वगैरह चढ़ा के घाट में रख करके सिगरेट वगैरह जो भी आपके पितर लेते रहे हों तो ये सब चीज़ें करना चाहिए, जिससे जो है पितर प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों करना क्या है, महीने में अमावस की तिथि में क्या करना है आपको, अगर आपके पितर नाराज हैं, आपको नारियल के गोले लेना। नारियल के गोले आपको कितने लेना है? 7 नारियल के गोले आप 7 ले लीजिए, और अपने पूजा घर में बैठ करके नारियल के गोलों को जो है ऊपर से काट लीजिए। अब नारियल के गोले जो आते हैं भक्तों, जो हवन वगैरह किया, नारियल वाला नहीं, जो गोले आते हैं, गोले अलग से आते हैं, 20-20, 25-25 रुपए के आते हैं। नारियल तो अलग हो गया, और नारियल फोड़ा जाता है, गोले फोड़ाए बस गोला आता है नारियल का, को आप 7 अपने घर पे ले आएँ महीने में एक बार। आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें बता रहे हैं वही कार्य आप करिएगा। तो अमावस की तिथि को यह कार्य करें, अपने पूजा घर में बैठ करके आप दीपक जलाएं अपने इष्ट के नाम से। जो भी जिस भी इष्ट को आप दिल से मानते हैं, भगवान शिव को, हनुमान जी को, दुर्गा माता को, भैरव बाबा को, गणेश जी भगवान को, विष्णु भगवान को, लक्ष्मी जी को, काली मैया को, जिस भी देवता को आप मानते हैं उसके सामने आप दीपक जलाएं और जल रखें। अगर आप अतिशय परेशान हैं और अपनी परेशानी हाथ में जल लेकर के आप आचमन वो संकल्प करें, हे माँ, जिस भी देवता को आप मानते हैं सामने आपके बैठा उससे जो है संकल्प करें कि हे माँ, मेरा ये नाम है,
मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरा गोत्र है, मेरे स्थायी निवासी ये है, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, मेरे घर में परेशानी है, तो कृपया समाधान करें। इतना कह के धूप दीप जला करके आपको भोग लगा देना अपने देवताओं को। बस नारियल के गोले लेना 7, और बाज़ार से आपको देसी खांड ले आना। खांड जो है गुड़ का ही जो है तो डाइल्यूट रूप होता है, और गुड़ का रिजेक्ट भाग जो होता है उसको खांड कहते हैं। पैकेट में आती है खांड, देसी खांड। आप बोल देंगे अगर बाज़ार में किराना स्टोर में मिल जाएगी, वहाँ ना मिलेगी तो पंसारी के यहाँ आपको मिल जाएगी, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती है। देसी खांड आप बोल दीजिएगा, खांड आती है। खांड को एक पात्र में डाल लेना, उसमें घी मिला लेना ले आके घर में, और 7 जो गोले आपके पास आपने ले आए हैं, 7 गोले ऊपर से आपको काट लेना। भक्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ लाखों में कोई आपको बताएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को जानकारी नहीं रखती। जो व्यक्ति, हम लोग पूजा पाठ भी करवाते हैं लोगों के, हम पितृदोषों को बैठवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, जिस कारण हम लोग को जानकारी होती। जो व्यक्ति नहीं करवाता उसको कोई जानकारी नहीं होती, तो लोग नहीं बता पाते। तो आपको जो है ऊपर से काट लेना 7 गोलों को, और आप एक काम और करें, कलावा भी ले आए। लाल जो आता है जने वो कलावा, उसको आपको ले आना बाज़ार से, बस 5-10 रुपए का। तो देसी खांड भर के और घी मिलाया उसमें आपको भर देना, उसमें अपने नारियल में अंदर पूरा फुल कर देना 7 नारियलों को ऊपर थोड़ी थोड़ी काट के, और भर करके जो कटा हुआ भाग है उसको फिट करके जो कलावा आप ले आए हैं उससे पूरा पैक कर देना 7 को चारों तरफ से। बस और क्या करना है कि अमावस के दिन ही यह कार्य करना है। अमावस के दिन महीने में एक बार आप जो है, उसके बाद क्या करें कि अपने घर में सभी जो है सदस्य हैं, जितने भी, कोई बीमार अगर रहता है, कोई परेशान रहता है, किसी के ऊपर कर्जा है, तो सबके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना उल्टा दिशा में 7 बार, और पूरे घर में आपको 7 बार घुमाना 7 गोलों को, और उसको पन्नी में डाल लेना। और जहाँ पे गंगा नदी हो, इलाहाबाद, हरिद्वार, नैमिषारण्य, आप कहीं भी जाएं, गया जी, जहाँ पे गंगा जी का स्थान हो, तो आप जो है तो जाइए, वहाँ पे गोले लेते जाइए। और गंगा जी के स्थान में अगर पंडे हैं, हवन वगैरह करते हैं तो ठीक है। मान लीजिए नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि गंगा जी में स्नान करना है, और वहाँ पे सिगरेट लेना। अगर आपके पितृ वगैरह सिगरेट वगैरह पीते रहे हों, तो सिगरेट ले लीजिए, या बीड़ी पीते रहे हों, बीड़ी ले लीजिए, गांजा पीते रहे हों, गांजा ले लीजिए, और बना करके बगल गंगा जी के किनारे जो है आप जला दीजिए, रख दीजिए। और साथ में 2 लड्डू, मगज के 2 लड्डू आप लीजिए, या कि बूंदी के हों, चल जाएंगे। 2 लड्डू सिगरेट वहीं पे रख दीजिए पितरों के नाम से, और पितरों से प्रार्थना करें कि हे बाबा, आज मैं आपका तर्पण करने यहाँ पे आया हूँ गंगा जी में। अगर आप नाखुश हैं तो आप कृपा करें, नहीं तो गंगा जी की सौगंध है आपको, क्योंकि पितृ जो होते हैं गंगा जी से ही मुक्ति पाते हैं, उनको बहुत मानते हैं। अगर आप वहाँ पे एक काम करते हैं, सिगरेट लड्डू आप रखेंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे। और आप अगर वहाँ पे पंडे हैं, अगर हवन करते हैं, तो आप क्या करें कि गोले जो आपने लिए हुए थे नदी में जाएं, गंगा जी से संकल्प करें कि मैं, अपना नाम बोलिए, हाथ में जल ले करके गंगा जी का नाम बोलिए, पिता का नाम, गोत्र, और कहाँ के आप स्थायी निवासी हैं, सब बोल करके, और बोलिए कि हे माता रानी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पितृ बहुत परेशान कर रहे हूँ, कृपया समाधान करें इस चीज़ का। आप ये करके जो है वहीं पे जल छोड़ दीजिए। अगर वहाँ पे हवन होता है तो हवन जो आप नारियल के गोले लिए हैं तो आप वहीं पे हवन कुंड में डाल दीजिए। अगर हवन पंडे करते हैं संकल्प करके 7 एक करके डाल दीजिए पितरों के नाम से और प्रार्थना करिए। और नहीं हवन होता है, अगर कोई नहीं करता तो आप गंगा जी में पूरे नारियल जो गोले लिए हैं आप बहा दीजिए। पितरों से प्रार्थना करिए, गंगा माँ से प्रार्थना करिए। मान लीजिए उसी दिन से आपकी परेशानी खत्म होना चालू हो जाएगी, गरीबी भी खत्म होना चालू हो जाएगी, कर्ज भी खत्म होना चालू हो जाएगा और आपकी बीमारी भी खत्म होना चालू हो जाएगी। तो हमारे कराए गए उपाय हैं, यह उपाय फेल होने वाले नहीं, यह उपाय आप ज़रूर करें। यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर से परेशानियां ज़रूर से ज़रूर खत्म हो जाती हैं। तो भक्तों,
हम यही आशा करते हैं कि आपको ज़रूर यह जानकारी समझ में आई होगी। हाँ, जिसके पास जो है तो टाइम ना हो तो किसी से यह विधि करवा सकता है, लेकिन खुद घर का सदस्य जो मालिक है अगर वह जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं, पंडितों के द्वारा, तो उतना फल प्राप्त नहीं होगा। तो भक्तों, यह उपाय आप अमावस के दिन करें पितरों के नाम से, आपके घर से गरीबी, तंगहाली, ये सब चीज़ें हट जाएंगी। भक्तों, पितरों को मना के रखिए। पितृ हमारे देवता हैं और घर के ही देवता, जिनका घर में अधिकार है वही रूठ जाएगा तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। भक्तों, जय माता दी।